हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रियाश्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ह्यूमन ब्लड है। इस वीडियो में हम टॉप 70 क्वेश्चंस ह्यूमन ब्लड के बारे में करेंगे। ये जो 70 क्वेश्चंस है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अपने क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। स्टडी ब्लड का क्या होता है? हेमेटोलॉजी। देन ब्लड जो है वो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन? मीजोडर्मल ऑर्गन, जो कि जर्म लेयर का एक पार्ट है। जर्म लेयर में 3 पार्ट्स आते हैं: एक्टोडर्म लेयर, मीजोडर्म लेयर एंड एंडोडर्म लेयर। देन ब्लड तो है ही मेसोडर्मल ऑर्गन, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ हार्ट भी एक मेसोडर्मल ऑर्गन है। अभी ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4, जो कि एल्कलाइन होता है। देन अभी एडल्ट मेल में ब्लड कितना होता है? एडल्ट मेल में ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। एंड एडल्ट फीमेल में कितना होता है? एडल्ट फीमेल में होता है 4 to 5 लीटर। देन ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। देन एम्ब्रो होता है उसका ब्लड का फॉर्मेशन, अभी एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो एम्ब्रॉय में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर में। लीवर के कौन से पार्ट? लीवर के मेसोडर्म में। ठीक है। और ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? तो ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। देन ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। कितना होता है? 120/80 mmHg। देन ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? वो होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाउ मेनी पार्ट्स? अभी ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। अभी यदि प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर जो रिमेनिंग प्लाज्मा बचा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे? सीरम। ठीक है, इतना समझ आ गया। देन ब्लड जो होता है वो रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमो का मतलब आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। ठीक है। देन अभी कॉकरोच का ब्लड कौन से कलर का होता है? तो कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है। कौन से पिगमेंट से होता है? तो वो होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट से। हीमोलिम्फ पिगमेंट से होता है कॉकरोच का ब्लड व्हाइट। ऑक्टोपस का ब्लड कौन से कलर का होता है? ऑक्टोपस का ब्लड होता है ब्लू। और ब्लू इसलिए होता है क्योंकि हीमोसाइनिन पिगमेंट उसके पीछे होता है, जिसके कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। देन प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है? तो प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो, जो कि पिगमेंट से होता है। और कौन से पिगमेंट्स जो कि लीवर से सेक्रीट किया जाता है, वो पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन पिगमेंट। देन कंपोनेंट प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं, लाइक वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन। अभी वाटर जो प्लाज्मा में है वो 92% है, ग्लूकोज जो है वो 1% है, एंड जो प्रोटीन है वो 7% है। अभी कौन कौन से प्रोटीन है वो भी जान लेते हैं। तो प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा आर ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो फॉर्म करता है किसको? एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है। और एल्बुमिन जो होता है वो आयरन को बैलेंस करता है, आयरन बैलेंसिंग का वर्क करता है। आयन बैलेंसिंग लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन, ये ऐसे प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्लाज्मा समझ आ गया होगा, प्लाज्मा के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देन अभी हम आरबीसी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी को हम क्या कहते हैं? तो आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स।
आरबीसी जो होता है उसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। आरबीसी जो है वो मतलब वो अमाउंट में ज़्यादा ब्लड सेल्स है, बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो कम है, ठीक है, लेस है, कम है। देन आरबीसी का जो लाइफ होता है, आरबीसी का लाइफ कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज आरबीसी की लाइफ होती है। अभी आरबीसी की लाइफ जब खत्म हो जाती है, जब वो डेड हो जाता है, तो फिर वो स्प्लीन में जाके उसका डेथ होता है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी स्प्लीन में ना आरबीसी स्टोर होता है, तो इस स्प्लीन को और क्या कहते हैं, इस स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ठीक है। देन अभी जब हम माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं ना, तो आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, आरबीसी की मात्रा 5% मोर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब हम स्लीप मोड में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो फिर आरबीसी की मात्रा लेस हो जाती है, 5% लेस। देन आरबीसी का शेप कौन सा होता है, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। ये ऐसा शेप, इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। देन आरबीसी ट्रांसपोर्ट, अभी आरबीसी क्या काम करता है, तो आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, गैसेस का। कौन से गैसेस, O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 100% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 75%। देन डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की डिस्कवरी किसने की थी, इस आरबीसी की डिस्कवरी की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। देन ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लड क्लॉटिंग में एक विटामिन हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। देन जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी लैंस स्टेनियर ने की थी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी। जैसे हम कहते हैं ना A+, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो आरबीसी जब डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, एक डिजीज होता है हमें। कौन सी डिजीज, एरिथ्रोसाइटोपेनिया नाम की डिजीज होती है, जिससे हमें इनेमिया होता है, ठीक है। देन जब आरबीसी, अभी हमने समझ लिया डिक्रीज होता है। अभी आरबीसी जब इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया नाम की डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज, पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या हो जाता है, स्किन में ना ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। क्या हो जाता है, स्किन में ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। देन सिक्की सेल एनीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक का मतलब क्या, मतलब जो जेनरेशन बाय जेनरेशन स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है ना, वो साइज इसका चेंज हो जाता है। उसका जैसे क्रिसेंट मून नहीं बोलते, वैक्सिंग मून टाइप, तो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है आरबीसी के शेप, ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी का अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स। एंड डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ होती है 2 to 4 डेज। कितनी होती है, 2 से 4 डेज। देन डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का शेप, अभी डब्ल्यूबीसी का शेप कोई फिक्स तो होता नहीं है, वो कैसे भी शेप में रहता है, ठीक है। तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी मैंने आपको बताया था 1000 में क्वांटिटी होती है, तो ये 8000 to 10,000 होती है इसकी क्वांटिटी 100 ml ब्लड में, ठीक है। मतलब हम 100 ml ब्लड निकालेंगे तो उसमें 8000 to 10,000 तक डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी होगी। देन रेशियो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो होता है 600/1, ठीक है। देन विच, ऐसा कौन सा ऑर्गन है पूरे ह्यूमन बॉडी में जिसमें ब्लड ही नहीं जाता। अब आप बोलोगे कि
अभी ऐसा तो कोई ऑर्गन ही नहीं है जिसमें ब्लड ही नहीं जाता, वो है कॉर्निया। मैंने आपको आईज वाले में पढ़ाया था, कॉर्निया जो है वो एक आउटर लेयर है जिससे लाइट एंटर होता है, वहां पे ब्लड नहीं रहता है, ठीक है। देन अभी 5 टाइप ऑफ WBC, 5 टाइप होते हैं WBC के, लाइक बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अभी इनके कुछ फंक्शन जान लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो बेसोफिल्स जो होते हैं ना वो मिनिमम होते हैं, कम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और इओसिनोफिल जो होते हैं, मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। मिनिमम मतलब कम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, और मोनोसाइट जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स है WBC के। देन अभी हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन ऐसा हु प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट डिजीज, कौन सा ऐसा सेल या पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का जो कि प्रोवाइड करता है फाइट करने के लिए डिजीजेस से? कौन करता है? हमारा WBC वाइट ब्लड सेल जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड फाइट करता है किससे? डिजीजेस से। देन अभी कौन सा WBC जो होता है वो डील करता है किसमें? एलर्जीज में। कौन सा WBC? वो टाइप है, तो वो कौन सा है? वो है बेसोफिल्स। कौन सा है? बेसोफिल्स। देन विच WBC वर्क टू डील विथ बैक्टीरिया, कौन सा WBC जो है वो वर्क करता है डील विथ बैक्टीरिया? कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल जो होता है वो एलर्जी के डील करता है, और न्यूट्रोफिल जो होता है वो बैक्टीरिया से डील करता है। देन एरिथ्रोसाइट जो है वो वायरस से डील करता है। किससे डील करता है? वायरस से, इओसिनोफिल जो है वो वायरस से डील करता है। देन अभी मेमोरी सेल कौन बनाता है? तो मेमोरी सेल बनाता है कौन? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कौन? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? मेमोरी सेल बनाता है कौन? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। देन जब WBC डाउन हो जाता है तो फिर हमें एक डिजीज हो जाती है। क्या नाम है उसका? ल्यूकोपीनिया नाम की डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज? ल्यूकोपीनिया। और जब WBC हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया नाम की डिजीज हो जाती है, जिसमें हमें ब्लड कैंसर से सफर करना पड़ता है। इससे ब्लड कैंसर से। देन HIV एड्स जो है वो भी एक डिजीज है। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एड्स का फुल फॉर्म है और ये HIV का फुल फॉर्म है। देन HIV फर्स्ट टाइम कहाँ आया था? HIV एक डिजीज है जो कि US में 1918 में आया था। HIV फर्स्ट टाइम US में आया था। और ये इंडिया में कब आया था? ये 1986 में आया था। 1986 में आया था। कौन सी डिजीज? HIV डिजीज। देन HIV डिजीज को चेक करने के लिए एक टेस्ट करवाना पड़ता है, जिस टेस्ट का नाम है एलिसा, ठीक है। एलिसा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये एलिसा का फुल फॉर्म है। एलिसा जो है वो HIV का टेस्ट होता है। देन HIV, यदि कोई पेशेंट है जिसको HIV हो रखा है, HIV डिजीज है, तो फिर डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देगा? थाइमिडाइन मेडिसिन देगा। एजिडोथाइमिडाइन मेडिसिन देगा डॉक्टर, जिसको
HIV है, ठीक है। देन प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? तो प्लेटलेट्स का अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट जो होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स की लाइफ कितनी होती है? प्लेटलेट्स की लाइफ 8 to 10 डेज होती है, 8 to 10 डेज, ठीक है। और प्लेटलेट्स की क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी लैक्स में होती है। तो 1,50,000 एंड 4,50,000 तक प्लेटलेट्स की क्वांटिटी होती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, अभी प्लेटलेट में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। देन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, अभी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर में कौन सा है? तो ये है हेपरिन। हेपरिन जो है वो फॉर्म होता है लीवर से। लीवर जो होता है वो इस हेपरिन का फॉर्मेशन करता है। देन प्लेटलेट जब डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट जब डाउन हो जाता है, तो फिर क्या होता है? नो ब्लड क्लॉट, कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी हमें इंजरी हुआ तो ब्लड सारा बह जाएगा और ह्यूमन डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जब प्लेटलेट डाउन होता है तो फिर कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता। और जब प्लेटलेट हाई होता है तो फिर हमें एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? उस डिजीज को हम बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस डिजीज। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस डिजीज। अभी इसमें एक हीमोफीलिया नाम की डिजीज हो जाती है, जो कि एक रॉयल डिजीज है। इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के होल फैमिली, पूरे फैमिली को ये डिजीज था। ये डिजीज जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है। मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक डिजीज जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन स्प्रेड होती है। अभी डेंगू भी एक डिजीज है। तो डेंगू जो होता है वो एर्बो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस? एर्बो वायरस के कारण होता है, जो कि कैरी किससे होता है? किससे वो कैरी किया जाता है? वो कैरी किया जाता है मस्कीटो से। मस्कीटो से वो कैरी किया जाता है। और फीमेल एडल्ट्स इजिप्टी जो है वो मस्कीटो है, जिसमें ये एर्बो वायरस प्रेजेंट होता है। यदि उसने काट लिया तो फिर आपका प्लेटलेट जो होता है वो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। देन मलेरिया। अभी मलेरिया जो होता है वो क्यों होता है? मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि फिर से कैरी किया जाता है। किससे? मस्कीटो से। मस्कीटो से कैरी किया जाता है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। और ये जो होता है वो कौन सी मस्कीटो? तो ये भी एक फीमेल है जिसका नाम है फीमेल एनाफेल्स। फीमेल एनाफेलिस जो है वो एक मस्कीटो है, जिससे ये डिजीज, ये बैक्टीरिया जो है वो कैरी किया जाता है। देन प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स, यदि हमारा प्लेटलेट डाउन है और हमें उसे इंक्रीज करना है, हाई करना है, तो फिर क्या हमें कौन सा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा? हमें गोट मिल्क, पपाया, कोकोनट वाटर एंड गिलोय, ये कुछ फूड आइटम्स है जो कि हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे प्लेटलेट जो होता है वो हाई हो जाता है, अप हो जाता है। अब ये क्यों होता है? इसमें प्रेजेंट होता है जेलेटिन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है? जेलेटिन प्रोटीन, जो कि प्लेटलेट्स को क्या करता है? हाई करता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये थे 70 क्वेश्चंस फॉर ह्यूमन ब्लड। यदि आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यदि आपको इसका ह्यूमन ब्लड का आपको पूरे स्ट्रक्चर और डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहाँ पे आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरे डिटेल से समझा रखा है। यदि आपने ना देखा हो आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।